घने दरख्तों से घिरी रैबिट फॉरेस्ट की सुबह बहुत खूबसूरत थी। हल्की धूप पटन में से चुरचुर होकर जमीन पर परछाइयां बनाती जा रही थी। छोटी सी नदी का पानी मीठी सी सरगोशियां करता बह रहा था। इसी हसीन मंजर में एक चालाक और फन परस्त खरगोश रफू खुशी से उछलते कूदते फिर रहा था। रफू एक पुराना गीला सा लकड़ी का ट्रंक खोलकर कुछ ढूंढ रहा था। आहा, ये मेला! उसने चमकती आंखों के साथ एक छोटा सा नक्शा निकाला। नक्शे पर जंगल के बीच एक पुरानी छुपी हुई ब्लूबेरी केव का रास्ता बना हुआ था, वो जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां सबसे मीठी ब्लूबेरीज होती हैं। रफू ने जज्बाती लहजे में कहा, आज मैं ज़रूर वहां जाऊंगा और सबसे पहले बेरीज में ही खाऊंगा। हवा हल्के से चल रही थी, पेड़ों की खुशबू महकती थी और पूरा जंगल एक नए सफ़र की आहट महसूस कर रहा था। रफू ने अपनी छोटी सी थैली पहनी, नक्शा हाथ में लिया और फिर एक लंबी छलांग लगाकर जंगल के गहराइयों की तरफ रवाना हो गया। रफू मैप पकड़े जंगल की गहराइयों की तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, रास्ता और भी पुरस्कार होता जा रहा था। दरख्तों की शाखाएं ऊपर एक दूसरे से मिलकर एक लंबी अंधेरी सुरंग जैसी शक्ल बना रही थीं। हवा थोड़ी ठंडी हो गई और दूर से किसी अजीब सी खाना की आवाज़ सुनाई देने लगी। अचानक रफू रुक गया। उसने देखा कि रास्ते के बीच एक मोटा सा पुराना दरख्त गिरा हुआ था और उसके पीछे से हल्की सी रोशनी चमक रही थी। ये क्या हो सकता है? रफू ने दिल में सोचा। वो धीरे से दरख्त के गिर्द आगे बढ़ा। जैसे ही उसने झाड़ियां हटाकर देखा, उसकी आंखें हैरानी से भरी हो गईं। वहां एक छोटा सा ग्लोइंग स्टोन पड़ा था, नीले रंग का, बिल्कुल उसी रंग का जैसा ब्लूबेरी केव की कहानियों में बताया जाता था। रफू ने पत्थर उठाया और जैसे ही उसके हाथ में आया, उस पत्थर ने हल्की सी गुनगुनाहट छोड़ दी। मैप पर बने रास्ते के कुछ हिस्से चमक उठे, जैसे कि मैप जान गया हो कि रफू सही जगह पहुंच गया है। रफू मुस्कुराया। लगता है मैं ठीक रास्ते पर हूँ, मगर अब आगे क्या होगा? जंगल ने चुप होकर उसका जवाब इंतजार करना शुरू कर दिया। रफू ने ग्लोइंग स्टोन अपनी छोटी सी थैली में रखा और मैप को दोबारा देखा। अब मैप पर एक नया रास्ता चमक रहा था। वो जंगल के बिल्कुल दिल की तरफ जा रहा था। रफू ने गहरी सांस ली और तेजी से आगे बढ़ने लगा। जंगल अब पहले से ज्यादा खामोश था। बस कभी कभी दूर से किसी परिंदे के पर फरकने की आवाज सुनाई देती। जमीन पर हल्की सी धुंध छा रही थी, जो हर चीज को थोड़ा सा जादुई बना रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद रफू एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुंच गया। उसने नीचे झांक कर देखा और उसकी सांसें रुक सी गईं। नीचे एक बड़ी खूबसूरत मैदान था और मैदान के बीच एक पुरानी स्टोन आर्च खड़ी थी, बिल्कुल वो जैसी कहानियों में ब्लूबेरी गेट के नाम से मशहूर थी। आर्च के चारों तरफ नीले फूल खिले थे और बीच से हल्की सी हवा निकलकर गुनगुनाहट पैदा कर रही थी। रफू धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरता हुआ उस आर्च के सामने आ खड़ा हुआ। यही है ब्लूबेरी केव का दरवाजा, रफू ने धीरे से कहा। जैसे ही उसने ग्लोइंग स्टोन थैली से निकाला, आर्च के नक्श चमक उठे। दरवाजा धीरे धीरे रोशन होने लगा और उसके अंदर से नीले रंग की हल्की सी रोशनी फूट पड़ी। रफू का दिल तेज तेज धड़कने लगा। बस अब वहाँ क्या होगा मुझे भी नहीं पता। उसने हिम्मत जुटाई, एक छोटी सी छलांग लगाई और ग्लोइंग आर्च के अंदर कदम रख दिया, जहां उसका असल एडवेंचर शुरू होने वाला था। रफू ने जून ही ग्लोइंग आर्च के अंदर कदम रखा, एक पल के लिए सब कुछ रोशन हो गया। फिर धीरे धीरे रोशनी कम हुई और उसने खुद को एक कमाल के जहां में खड़ा पाया। यह ब्लूबेरी केव थी, लेकिन केव अंधेरी या खौफनाक नहीं बल्कि जड़ों से भरी हुई थी। दीवारें हल्की सी नीली चमक छोड़ रही थीं, जैसे सितारे पत्थरों में कैद हों। नीचे जमीन पर सॉफ्ट मॉस बिछा हुआ था, वो भी लाइट ब्लू ग्लो कर रहा था। और केव के आखिरी हिस्से में एक बड़ी सी चमकती ब्लूबेरी ट्री खड़ी थी, जिसके फलों से मीठी रोशनी टपक रही थी। रफू की आंखें हैरान रह गईं। ये तो मेरे ख्वाब से भी ज्यादा खूबसूरत है। वो धीरे धीरे पेड़ के पास गया और एक ब्लूबेरी को छुआ। फल ने हल्की सी गुनगुनाहट निकाली, फिर पेड़ ने पुरसुकून आवाज में कहा, छोटा मुसाफिर, तुम हिम्मत और सच्ची नीयत के साथ यहाँ तक पहुंचे हो। ये बेरी सिर्फ उन्हें मिलती हैं जो जंगल का दिल समझते हैं। रफू ने प्यार से एक ब्लूबेरी तोड़कर अपनी थैली में रखी। जैसे ही उसने बेरी को उठाया, ट्री की चमक और रोशन हो गई और केव में एक नया रास्ता खुल गया, जो सीधा जंगल की तरफ ले जा रहा था। फैद ने फिर कहा, अब इस रोशनी को वापस अपने जंगल में ले जाओ। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरे फॉरेस्ट की खुशहाली के लिए है। रफू ने शुक्रगुजारी से सर झुकाया, फिर मुस्कुराता हुआ उस रोशन रास्ते पर चल पड़ा। उसका दिल हल्का था और उसे महसूस हो रहा था कि उसने सिर्फ एक जंगली खजाना नहीं, बल्कि अपनी दुनिया का एक नया हिस्सा दरियाफ्त कर लिया है। जब वो अर्च के बाहर निकला तो पूरा रैबिट फॉरेस्ट चमक रहा था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। रफू ने बेरी को ऊपर उठाया और बोला, मैं वापस आ गया हूँ और एडवेंचर अभी ख़त्म नहीं हुआ। और इस तरह रफू का पहला बड़ा सफ़र एक खूबसूरत अंजाम तक पहुँच गया, लेकिन नए रास्तों का वादा छोड़कर।